और यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिवलिंग का विधिवत पूजन किया जाए तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो अपने जीवन में बिल्व वृक्ष को काटता है उसके जीवन में भयंकर आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भयंकर बीमारियों से घिर जाता है। जो बिल्व वृक्ष को लगाता है, सब पुराण की चर्चा है, उसके बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप जगह जगह बिल्वपत्र लगाना शुरू कर दीजिए, बिल्व वृक्ष लगाइए, उनको सींचिए, उनको पालिए, उनको बड़ा करिए, अपने आप आपके रोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे बिल्वपत्र का वृक्ष बड़ा होगा आपके शरीर की व्याधि नष्ट हो जाएगी। बिल्व वृक्ष जो है साक्षात शिव स्वरूप है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिवाराधना करने से लक्ष्मी खूब कृपा करती हैं। बिल्व के मूल में बैठ करके शिवार्चन करने से जो है भगवान शंकर जो है भंडार खोल देते हैं। बिल्व का वृक्ष काटने वाला व्यक्ति रोगों से घिर जाता है, रोगी हो जाता है। यदि किसी से गलती से बिल्व वृक्ष काट दिया, किसी ने पता नहीं था महाराज क्या करें, खेत के बीच में आ गया था, वो घर बनाना था, काटना पड़ गया, यदि ऐसे भी किसी ने गलती से बिल्व वृक्ष काटा हो तो प्रायश्चित क्या है? बोले एक के बदले कम से कम 10 पेड़ लगाओ, उसका प्रायश्चित करो, नित्य शिवाराधना करो, नित्य शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ा के प्रार्थना करो, महादेव मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बिल्व जिसकी बड़ी विशेष महिमा से महापुराण में लिखी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित कर दे कोई प्रेम से, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र का स्पर्श करने से बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाते हैं। बिल्वपत्र को कभी लांघिए मत, बिल्वपत्र के ऊपर कभी पैर ना पड़ जाए। प्रायः हम लोग देखते हैं कि लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो जो खंडित बिल्वपत्र है उसको फेंक देंगे, जिसमें एक पत्ता कम है, पत्ता फटा है, टूटा है, बोले अरे खराब है हटाओ। अब वो जहां तहां पटक दी, उस पे लोग पैर रख के निकल रहे हैं। आपको उस बिल्वपत्र चढ़ाने का जितना फल नहीं मिला उतना वो बिल्वपत्र फेंकने का पाप लग गया। यदि खंडित बिल्वपत्र है उसको भी यत्न पूर्वक संभाल के रखो, किसी का पैर ना पड़ जाए, उस पर उल्लंघन ना हो जाए, यत्न से। जैसे तुलसी दल पर हम कभी पैर रखते हैं क्या? तुलसी दल को यहां वहां पटकते हैं क्या? वैसे ही बिल्व दल है। जैसे तुलसी दल की महिमा है ऐसे ही बिल्व दल की महिमा है। जैसे तुलसी में फटी टूटी का दोष होता है क्या, ऐसे ही बिल्व का भी फटी टूटी का दोष नहीं है। हो सके तो 3 पत्ती की बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर यदि 3 पत्ती की बिल्वपत्र नहीं है तो 2 की भी चढ़ाएं, 1 की भी चढ़ाएं, दोष नहीं है। फटी हुई भी चढ़ाएं। अरे भोले बाबा का तो बिल्वपत्र का चूर्ण भी प्रिय है, चूड़ा बना के भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है।